हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मैं आज जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वो सारी पोस्ट होंगी एसएससी सीजीएल एग्जाम में जो होती हैं। उन सभी पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि आप भी एग्जाम देने वाले हैं। अगर एग्जाम देने वाले हैं तो आपको इस एग्जाम की जितनी भी पोस्ट होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या उसकी जॉब प्रोफाइल, उसका वर्क क्या होता है, कितनी उसकी सैलरी होती है, कितनी एज तक के बच्चा उसको दे सकता है। ये सारी बातें इसी एक वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से देखना क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसी जॉब चाहिए। आपको यहां से आइडिया भी हो जाएगा कि यार ये वाली जॉब मेरे लिए बेटर रहेगी, जैसी मैं सोचता था वैसी ये जॉब है। तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं 2024 के अंदर जो हमारे पास जॉब डिटेल्स आई थी 30+ में लगभग 34 जॉब्स थी। 34 हमारे पास जॉब्स हैं इसके अंदर 2024 के अंदर। 2025 में भी लगभग लगभग इतनी तो सेम रहेंगी ही रहेंगी, इतनी तो सब कुछ सेम आएंगी ही आएगी। कुछ आईटीआई रिप्लाई से किसी की वैकेंसीज नहीं पता लगी है, बट हाँ इतनी पोस्ट 2024 के अंदर दी गई थी। होपफुली 2025 में भी ये पोस्ट रिपीट होंगी और कुछ और ऐड भी हो सकती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कुछ पोस्ट, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ कहते हैं इसे, सेक्शन ऑफिसर सॉरी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस के अंदर, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, मतलब केंद्र सचिवालय के अंदर ये होती है। ग्रुप बी की जॉब होती है और हमारे पास 20 से लेकर 30 साल तक का आदमी इसे दे सकता है। अब आप कहोगे सर इस जॉब में होता क्या है। देखो दोस्तों, इस वाली जॉब के अंदर बेसिकली नॉर्मली दिल्ली में लगता है। जो बच्चा नॉर्थ का है वो नॉर्थ का बच्चा इस जॉब में सोचता है कि यार इस वाली जॉब को ले लेता हूँ, जो भी नॉर्थ के आसपास का बच्चा है। जो बच्चा घर से दूर नहीं रह सकता वो इस वाली जॉब को ऑप्ट ना करे। ऐसा नहीं है कि भैया दिल्ली में है तो दिल्ली में रहना अच्छा है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बच्चे जो घर से दूर नहीं रहना चाहते, जो होम पोस्टिंग चाहते हैं, तो और उनका होम नॉर्थ मतलब दिल्ली के आसपास नहीं है, तो वो इस वाली जॉब से बच सकते हैं। बाकी अगर कोई बच्चा ऊपर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली आसपास का बच्चा है तो ये वाली जॉब ऑप्ट कर सकता है। 4600 ग्रेड पे, मतलब 4600 ग्रेड पे है इसका। कितना है इसका? 4600 ग्रेड पे है। मतलब है तो वैसे 4400 900, बट चलो ठीक है। ग्रेड पे का मतलब क्या है कि इसका जो इसके 81,000 85,000 इसकी ग्रॉस सैलरी है और इन हैंड आपके लगभग लगभग 72,000 75,000 इतनी सैलरी बन जाती है। 72K से लगभग लगभग 78K तक एक्स सिटी के अंदर, और एक्स सिटी है दिल्ली, तो उसी के अंदर ये वाली जॉब होती है। ठीक है, इसमें थोड़े रिस्ट्रिक्शन है। आप सुबह टाइम से जाएंगे और शाम को टाइम से आएंगे क्योंकि भैया मिनिस्ट्री वाली जॉब है। अच्छा, 30+ मिनिस्ट्रीज हैं, उनके अंदर किसी सेक्शन में आपकी जॉब लगती है, किसी मिनिस्ट्री के एक सेक्शन में आपकी जॉब लगेगी। सेक्शन आप मिनिस्ट्री तो चूज कर सकते हैं बट आप सेक्शन चूज नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके हाथ में नहीं है। अच्छा, वो रहता है सैटरडे संडे छुट्टी भी रहती है, पर टाइम से आना है, टाइम से जाना है, तो थोड़ा सा हेक्टिक भी रहता है, काम अच्छा खासा है, काम करना पड़ता है। सेक्शन टू सेक्शन भी डिपेंड करता है, लोग काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं जो भी मेरे स्टूडेंट या फिर जो जानने वाले हैं, कि काम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर भी जाना होता है, अच्छी खासी जॉब बाहर इन द सेंस कि आपको आसपास जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं उसका आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग करनी होती है, बस आपको लिखने वाला काम है, कोई ऐसे पावर वाला काम नहीं है। आपकी पावर गो थ्रू होती है आपकी नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग से। कंप्यूटर में आपको जो पॉलिसीज आप इंप्लीमेंट जो गवर्नमेंट करवाती है उसका आपको लिखना होता है और बहुत ध्यान से लिखना होता है उनको, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग को। तो इसमें ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं है। दिल्ली में ही जॉब है, आपको राष्ट्रपति भवन, आपको इंडिया गेट के पास जॉब मिल जाएगी। ठीक है, आपने देखी भी होंगी वीडियोस काफ़ी लोगों की। ये भी हमारे पास एएसओ सीएसएस है। अच्छा, अगली पोस्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो की, ग्रुप बी की जॉब है। ये भी 18 से 30 साल तक के बच्चों को मिलती है। ध्यान रखना, ये भी हमारे पास 4600 ग्रेड पे है। अब तक इसकी कोई वो तो नहीं पता चली है कि भैया कितने इसकी वो है वैकेंसी, बट ये हाँ है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसमें यार देखो टाइम का कोई वो नहीं है, फील्ड जॉब भी है, साथ साथ डेस्क जॉब भी है, दोनों ही इसके अंदर है। हाँ, 30 साल तक का इंसान इसे दे सकता है एएसओ। ये दिल्ली में भी हो सकती है, दिल्ली के बाहर भी हो सकती है। दिल्ली क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, देखो जो नॉर्थ के बच्चे हैं जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो सोचते हैं दिल्ली में ले लेते हैं, ऊपर एएसओ की जॉब है तो दिल्ली में होती है, ऑलरेडी बच्चों को पता रहती है। बाकी अगर आप नॉर्थ से नहीं है, आप बाहर से हैं और अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ये जॉब ऊपर, अच्छा हाँ, जरूरी नहीं सिर्फ दिल्ली में ही हो। एएसओ सीएसएस की तो है, बट आईबी की सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में ना हो, वो कहीं भी हो सकती है। फील्ड जॉब आपकी तमिलनाडु में हो सकती है, आपकी यहाँ पर हैदराबाद में या आंध्र प्रदेश में हो सकती है, आपकी वेस्ट बंगाल में हो सकती है, आपकी गुजरात में हो सकती है। तो आईबी की जॉब फील्ड जॉब है। हाँ, इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी है ना हार्ड पोस्टिंग होती है, जैसे कि लेह लद्दाख में हो गई, जम्मू कश्मीर में हो गई। हार्ड पोस्टिंग इन द सेंस, अगर जहाँ के आप नहीं हो वहाँ पर अगर आपको सेंसिटिव जो एरिया होता है उसे हार्ड पोस्टिंग बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको फिर क्या होता है, थोड़ा सा आपको सैलरी हल्की से ज़्यादा मिलती है। मान लो जो एएसओ सीएसएस को सैलरी मिल रही है 75,000 या 72,000, तो इसको सैलरी मिल जाएगी 80,000।
थोड़ी सैलरी, क्योंकि इनको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, सेंसिटिव एरिया है तो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसका। ठीक है, बाकी जॉब बहुत अच्छी है, एएसओ आईबी दिल्ली में भी सकती है, दिल्ली के बाहर भी सकती है, जहाँ जहाँ आपको, पर इसमें ट्रांसफर होता रहता है, तो ऐसा नहीं कि आप एक जगह बैठ गए तो बैठ गए। ठीक, चलो एएसओ एमई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अगेन वही जॉब है, इसके अंदर भी सेम टाइम से आना, टाइम से आना, और ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आप 11 बजे चले गए, 11:30 बजे चले गए, टाइम टू टाइम ही जाना है। इसके अंदर अच्छी जॉब है, जॉब तो सारी अच्छी है, मैं बार बार करता रहूँगा, तुम कहोगे सर अच्छी है अच्छी है, अच्छी सारी तो अच्छी है, तो कौन सी ले। ठीक है, ग्रुप बी जॉब है, इसमें भी 20 से लेकर 30 साल, ध्यान देना आईबी वाले में 18 से 30 साल तक के बच्चे ले सकते हैं, इसमें 20 से 30 साल। ये भी 4600 ग्रेड पे है। देखो दोस्तों, वैसे तो 44,900 ग्रेड पे से लेके 1,42,400 ग्रेड पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेवल पे 7 की भैया ये जॉब्स हैं। तो बेसिकली इनकी सैलरी जो है वो 70 to 80,000 के बीच में रिवॉल्व करती है। हाँ, थोड़ी सैलरी ज़्यादा होती है आईबी वालों की। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अगेन वही आपको पर्क्स मिलते हैं थोड़े से, कि रेलवे वाले प्लस साथ में आपको ये जो होता है टाइम से आना, टाइम से आना तो मैंने आपको बता ही दिया। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, इसके अंदर भी डेस्क जॉब ही है, कोई ऐसी फील्ड जॉब नहीं है कि मतलब फील्ड में आपको जाके बाहर जाके कोई काम करना पड़ेगा, डेस्क जॉब ही है, तो ये भी अच्छी खासी जॉब है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एएसओ है तो इसमें आपको अगेन दिल्ली मिलता है। चलिए अगला, एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखो भैया ये जॉब ऐसी है एमईए वाली जो टॉपर्स बहुत ज्यादा प्रिफर करते हैं। अब प्रिफर क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी चीज है, शायद आपने सुना भी हो, विदेश मंत्रालय। ठीक है, आपने सुना भी हो कि भैया ये वाली जॉब के अंदर आपको बाहर जाने का मौका मिलता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब तक आप प्रोबेशन कंप्लीट नहीं करोगे, प्रोबेशन होता है 2 साल का, ये पूरी जितनी भी एससीजीएल की जॉब्स हैं उनमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, मैंने भी कंप्लीट किया। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, 2 साल तक आप वहीं रहेंगे कि भैया सरकार को पता लग जाए हाँ ये हमारे साथ जॉब काम करने वाला है, तो ये प्रोबेशन पीरियड रहता है हमारा। ठीक है, 2 साल का। उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलता है, ठीक, जिसमें आप भर सकते हो कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो तब आपको आपको मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता। अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ नहीं करेगा, फॉरेन में जाने की कोई ऐसी बात नहीं करेगा। बट हाँ, बाहर जाओगे तो ऐसा है कि थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, घूमने उमने वाली जॉब है, अगर आपको घूमने का मन है, बाहर जाने का मन है तो आप जा सकते हो। पर यहाँ भी एक दिक्कत है, यहाँ पर भी टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी की आपकी पोस्टिंग होती है, मतलब फॉरेन में। टाइप डी मतलब आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज मिल गई, ठीक है, और टाइप ई का मतलब यूरोपियन कंट्रीज मिल गई, जहाँ पर आप सपना देखते हो कि वहाँ पर जाना। तो एमई में ऐसी जॉब है, बाकी टॉपर्स इसको चूज करते हैं। थोड़ा सा टाइम से आना, वही अगेन टाइम, जितनी भी आपको मिनिस्ट्रीज जो दिल्ली में जॉब्स मिल रही है, दिल्ली इन द सेंस जो मिनिस्ट्रीज भाई सारी वहीं पर ही है उनका हेडक्वार्टर्स, तो वहाँ मिनिस्ट्री में अगर जॉब मिल रही है तो वहाँ पर टाइम से आना, टाइम से आना है। वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं 11, 11:30 बजे, 12 बजे आ जाऊँगा। ठीक है, वहाँ ये प्रॉब्लम तो रहेगी आपको। ठीक है, बाकी वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में रहेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एमई के अंदर। अच्छी जॉब है, ऊपर वाले भी आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, जो आपके एएसओ के ऊपर होता है एसओ, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर, तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करता है। कैसे प्रमोशन, चाहे एएसओ सीएसएस हो चाहे एएसओ एमई हो, मिनिस्ट्रियल एग्जाम दे के आप 3 से 4 मिनिस्ट्री के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसके एग्जाम दे के आपको क्या करते हैं, आपके 4 या 5 साल के अंदर आपका अगला प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, दोनों में सीएसएस में एमई में भी। अब आता है एएसओ एएफएचक्यू, एयरफोर्स हेडक्वार्टर। अगेन ये आपका एयरफोर्स हेडक्वार्टर आपको इसमें, ये जरूरी नहीं, कुछ लोग के बोलते हैं सिर्फ दिल्ली मिलता है, नहीं, दिल्ली मिल सकता है, और जहाँ जहाँ भैया इनके एयरफोर्स का भैया वो है ऑफिस है, वहाँ भी आपको जाने को, वहाँ भी आपको मिल सकती है जॉब। ठीक है, तो ये इसमें कंफर्म नहीं रहता कि दिल्ली मिलेगा या दिल्ली के बाहर, पर हाँ ये भी ग्रुप बी जॉब है, 20 से लेकर 30 साल तक के लोग जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये एएफएच को एयरफोर्स हेडक्वार्टर का, तो इसमें एक चीज़ फ़ायदा होती है, इसमें आपको कैंटीन कार्ड मिलता है कि आपको कोई सामान वामान खरीदना हो तो वो। बाकी जॉब बिल्कुल सेम ही है, वही नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, आपको डेस्क जॉब ही है, इसमें ज़्यादा कहीं बाहर घूमना उमना नहीं है। ठीक है, डेस्क पे आके काम करना है। तो जितनी भी जॉब्स होता है, जैसे एएसओ सीएस होगी तो ये भी लड़के लड़कियां दोनों के लिए अच्छी है। आईबी के लिए थोड़ा सा लड़कियां सोच सकती है क्योंकि उसमें हार्ड पोस्टिंग भी हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अगेन डेस्क जॉब है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए अच्छी है। एमईए गर्ल्स बॉयज़ अगेन दोनों के लिए ठीक है, और ये भी ठीक ठाक है, इसमें गर्ल्स भी जा सकती है। अब आता है एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 18 से 30 साल तक के बच्चे, मतलब देखो ध्यान से इसमें एज कम कर रखी है। ग्रुप बी की जॉब ये भी है, इसमें भी 4600 ग्रेड पे है। दोस्तों ये वाली जॉब भी बिल्कुल सेम वही है, डेस्क जॉब ही है, इसके अंदर भी कहीं आपको बाहर जैसे कि फुल जॉब में जाना है, जैसे कि मैं बताऊंगा आगे की,
कुछ जॉब्स में ऐसा होता है कि आपको बाहर जाने को मिलता है, आपको बाहर काम करना पड़ता है, थोड़ी सी हार्ड पोस्टिंग होती है, ठीक है, हार्ड पोस्टिंग में थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, तो वैसा इसके अंदर नहीं है, सेम है, डेस्क जॉब ही है। अब आते हैं दोस्तों हमारे पास, ये हमारे पास एक नई चीज़ आई है। नई चीज़ क्या मतलब, अदर मिनिस्ट्रीज में भी हमारे पास सेम एएसओ है, वही ग्रुप बी की 18 से 30 साल तक। बट अब आता है खेला, खेला इन द सेंस के अब थोड़ी सी जॉब चेंज होती है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, अभी गैजेट आया था, अब ये ग्रुप सी से ग्रुप बी होने वाला है, पर अभी तक तो ग्रुप सी ही है। अकेली एक ऐसी जॉब है जो सब लोग जानते हैं, गांव गांव का बच्चा जानता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब जानते हैं, आयकर विभाग को सब जानते हैं, वो ग्रुप बी में ना होके ग्रुप सी में है, ठीक है। अब तक तो ये भी मुझे समझ में नहीं आया था, बट अब कि मैं इसी डिपार्टमेंट में हूँ तो अभी ये चेंज होकर ग्रुप बी होने वाला है। गैजेट आया था जिसके अंदर हमारा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी या फिर सीनियर टैक्स असिस्टेंट या फिर ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी उसमें ऐड किया गया है, जो सीजीएल के थ्रू पहले नहीं था ये, ठीक है। वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो एक्सेसली ढंग से एग्जीक्यूट करके जो डिस्कस करनी चाहिए, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ पोस्ट करने में बात करेंगे, इसके अलावा हम बात नहीं करेंगे, बस और बस पोस्ट। अच्छा, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का है ये, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इसके अंदर आपको जोन मिलता है दोस्तों। जोन का मतलब अगर आप गुजरात जोन में है तो आप गुजरात जोन में ही रहेंगे। आपका राजकोट से कहाँ हो जाएगा, अहमदाबाद, या अहमदाबाद से सूरत। अगर आप दिल्ली में है तो दिल्ली के दिल्ली में रहोगे, क्योंकि दिल्ली तो अच्छी बात है, दिल्ली एक जोन है, दिल्ली के दिल्ली। कानपुर में हो तो कानपुर में, लेट्स सपोज आप क्या हो, कानपुर जोन काफ़ी बड़ा है, तो कानपुर में किसी भी जितना भी जोन है, जहाँ जहाँ तक वो पूरा जोन है, उसमें आपका कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है हर 2 या 3 साल बाद, ठीक है। अगर आप एजीटी लगाते हो, एजीटी मतलब आपका ट्रांसफर अगर आप चाहते हो तो वो हो सकता है, पर जोन के अंदर ही होगा, जोन के बाहर नहीं जा सकते। अगर गुजरात जोन में तो गुजरात जोन से आप बंगाल जोन में नहीं जा सकते, ठीक है, या फिर मुंबई जोन में नहीं जा सकते, आप उसी जोन में ट्रांसफर लेते रहोगे, आप बाहर ट्रांसफर अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छी जॉब है इसमें, वो भी है, फील्ड जॉब भी है और डेस्क जॉब भी है। इसमें बहुत सारी विंग वो होती है, विंग्स होती है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन विंग अलग होती है, जाओ सेंट्रल, अच्छे खासे मतलब काफ़ी सारी होती है। उनमें से आपको मिलता है कुछ, ज़रूरी नहीं कि आप रेड ही मारने जाएंगे, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें बहुत सारा ऑफिस वर्क भी होता है, और अगर आप फॉर्चुनेट इनफ रहे तो आपको वो एक्सपीरियंस भी मिलेगा, सर्च पे या रेड पे जाने का मौका भी मिलेगा। तो उसमें दोनों चीज़ होती है, काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये भी, 4600 ग्रेड पे है, 72,000 75,000 स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है। अच्छा, फिर आता है देखो ये 3 चीज़। अब दोस्तों इसमें बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि जीएसटी इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर दोनों एक ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। वैसे तो कस्टम वाले भी वही आपस में ट्रांसफर हो जाता है, बट ये तीनों ही जॉब दोस्तों सीबीआईसी के अंदर आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस या कस्टम, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास जॉब्स के अंदर आता है। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर जिसे आप जीएसटी इंस्पेक्टर बोलते हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर जिसे आप दोस्तों क्या बोलते हो, कस्टम ऑफिसर भी बोलते हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर को, जो कस्टम जो आपको पोर्ट पे एयरपोर्ट पे मिलते हैं वहीं पर, तो वाइट ड्रेस पहन के रखते हैं। अच्छा, जीएसटी इंस्पेक्टर की आपको पता ही है, खाकी कलर की ड्रेस होती है। और तीसरा हमारे पास एग्जामिनर इंस्पेक्टर्स की कोई वो तो नहीं होती, वर्दी तो नहीं होती, बट हाँ ये भी एक टाइम पे 7-8 साल पहले बहुत अच्छी मतलब हायर जो बच्चे चाहते थे एग्जामिनर पोस्ट, वो उनमें से पोस्ट रहती थी। अब ये तीनों ही पोस्ट हमारे पास ये सीबीएसई के अंदर आती है, ग्रुप बी जॉब से 20 से लेकर 30 साल तक का बच्चा इनको दे सकता है, मतलब उनके लिए है। 4600 ग्रेड पे ये वही 72-75,000 सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग के अंदर, लगभग 85 या 84 या 86,000 आपका ग्रॉस सैलरी रहती है इसके अंदर। दोस्तों इस वाली पोस्ट के अंदर जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर, वो दोस्तों आपका हर पूरी इंडिया में फैला हुआ है। जैसे जोन इनकम टैक्स के अंदर ऐसे इसके अंदर भी जोन्स होते हैं, इसके अंदर भी जोन से बाहर आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता, जिस जोन में हो उसी के अंदर आपका ट्रांसफर होता रहेगा। ध्यान रखना, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर उसके बाद दोस्तों हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर बनता है। जब असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है तब वो ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर ले सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम है, जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर जो भी ये प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम ऑफिसर होता है या एग्जामिनर, इसमें दोस्तों ये जीएसटी इंस्पेक्टर होगा या प्रिवेंटिव ऑफिसर होगा। उसके बाद दोस्तों इसका सुपरिटेंडेंट बनते हैं, उसके बाद दोस्तों इसमें कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर पे पहुंचेंगे, ग्रुप एज लेवल पे पहुंचेंगे, फिर वहां पर ऑल ओवर इंडिया उनका ट्रांसफर हो सकता है। पर जब तक आप इंस्पेक्टर या फिर सुपरिटेंडेंट या फिर इंस्पेक्टर या आईटीओ रहेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर रहेंगे, तब तक आप उसी जोन में घूमते रहेंगे, जोन के बाहर नहीं जा सकते। इसमें 10 से 15 साल या 20 साल लग जाते हैं, ठीक है। आपकी 72 या 60% आपकी जो जॉब का टाइम होता है वो जा चुका होता है। चलो, अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, जो प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है, आपने कस्टम वाले देखे होंगे व्हाइट ड्रेस पहन के, जो आपके एयरपोर्ट पे रहते हैं या फिर जो आपके उसमें रहते हैं
पोर्ट्स पे रहते हैं, ये स्मगलिंग को या फिर कोई गलत सामान तो नहीं आ रहा है, इसको रोकते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, ठीक है, चाहे वो पोर्ट्स पे हो, ठीक। ये रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं जीएसटी ऑफिसर, जैसे कि उनका भी डेस्क जॉब रहती है और कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता है, ठीक है, चेकिंग करने के लिए, ऑडिट करने के लिए जीएसटी इंस्पेक्टर को, एक्साइज इंस्पेक्टर को। तो इसमें फील्ड और दोनों के दोनों है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, जो एयरपोर्ट पे रहते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, उनको हर टाइम ड्रेस पहन के रखना पड़ता है, हर टाइम वाइट ड्रेस पहन के रखना पड़ता है। पर जो जीएसटी इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर होता है उसमें ज़रूरी नहीं है, वो पूरे साल या 2 साल बिना के बिना खाकी पहने भी निकाल सकता है। आपने देखी होंगी वीडियोस यूट्यूब पे कि लड़के ड्रेस पहन के रखते हैं, वर्दी पहन के रखते हैं, खाकी पहन के रखते हैं। तो ठीक है, फोटो तो डाल दी, पर हर दिन नहीं पहनते वो, ठीक है। मन होता है अगर उनका तो पहन लेते हैं, वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर हाँ वर्दी मिलती ज़रूर है जीएसटी इंस्पेक्टर को, ठीक। अब देखोगा 3 स्टार मिलते हैं इसके अंदर। ओके भाई लोग, अच्छी अच्छी मतलब जॉब प्रोफाइल है, पर इसमें बस जोन के बाहर नहीं जा सकते आप, जब तक आप ग्रुप ए ऑफिसर नहीं बनते, उसी जोन में आपको ट्रांसफर होता रहेगा 2-3 साल के अंदर, ठीक है। सिमिलरली प्रिवेंटिव ऑफिसर का भी इसमें तो यार आपको कोस्टल एरिया में मिलती है आपको इसमें जो कस्टम ऑफिसर की, ठीक है। अब आते हैं असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर आपके पास इतनी पावर नहीं होती जितनी इसके अंदर होती है, डायरेक्टरेट ऑफ मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर। आपने सुना होगा इस मिनिस्टर को इसने उठा लिया, यहाँ पर उसने रेड मार दी ईडी वालों ने, तो इनके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर गर्ल्स का मन नहीं है फील्ड जॉब करने का, अगर मन नहीं है तो इस पोस्ट को ऑप्ट ना करें। वैसे इस पोस्ट में थोड़ा सा फील्ड जॉब ज़्यादा है, इसमें ऑल ओवर इंडिया आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर कोई इंसान आज मान लेते हैं आज के दिन भोपाल में है तो कल के दिन वो पुणे भी जा सकता है, और ट्रांसफर हो गए कल के दिन वो गुजरात में, अहमदाबाद में भी आ सकता है, या फिर कल के दिन वो दिल्ली भी जा सकता है। तो ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर है इसकी, अच्छी खासी इसमें पावर है। और वही इसमें फील्ड ऑफिस ज़्यादा, फील्ड का काम ज़्यादा है, बाहर जाना पड़ता है, ऑफिस वर्क भी होता है नो डाउट, पर बाहर भी जाना होता है, ठीक है। तो ये असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, उसके ऊपर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, उसके ऊपर दोस्तों हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर होता है, फिर उसके ऊपर दोस्तों ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है, तीनों चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ठीक है, राजस्व विभाग के अंदर। उसके ऊपर फिर डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर ज्वाइंट डायरेक्टर होता है, तो ऐसा होता है इसके अंदर सेम, ठीक है। चलो अब आते हैं दोस्तों सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बच्चों कुछ कुछ बच्चों का मन होता है कि यार ये ऐसा, ध्यान रखना ये ऐसा ही है, सब इंस्पेक्टर नॉट इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अंदर, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर अच्छी खासी ये फिजिकल वो भी होता है इसके अंदर, और इसके अंदर दोस्तों ये मेडिकल भी अच्छा खासा होता है सीबीआई के अंदर। सिमिलरली जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जाम, इनके लिए भी दोस्तों क्या होता है, एक मेडिकल टेस्ट होता है और एक फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, आपको साइकिलिंग करनी होती है और आपको ये वॉकिंग करनी होती है, ठीक है। 8 किलोमीटर समथिंग आपको साइकिलिंग करनी होती है और 1600 मीटर समथिंग आपको वॉकिंग करनी होती है, ठीक है। सेम गोज विद फीमेल के लिए थोड़ा सा कम होता है, हाइट भी 157.5 समथिंग आपको लड़कों के लिए चाहिए और गर्ल्स के लिए थोड़ी सी कम। पर ध्यान रखना जीएसटी इंस्पेक्टर या प्रिवेंटिव ऑफिसर या एग्जामिनर के लिए आपको कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। अगर आप कलर ब्लाइंड होते हो तो इस जॉब के लिए आप नहीं हो। वहीं पर सेम सब इंस्पेक्टर सीबीआई के अंदर भी सेम वही वाली बात है, इसमें तो चश्मा बिना पहना होना चाहिए सीबीआई के अंदर। तो यहाँ तो चश्मा चल जाता है जीएसटी और प्रिवेंटिव ऑफिसर में, यहाँ चश्मा भी नहीं चलता सीबीआई के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखना। ग्रुप बी की जॉब भी है 20 से 30 साल, अगेन फील्ड जॉब भी है और इसमें कोई टाइम नहीं है, कोई 9 to 5 जॉब नहीं है सीबीआई वाली। आपको किसी भी टाइम कोई भी काम आएगा आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं एक मस्त सुबह सुबह उठूँ 9 बजे और उसके बाद फिर जॉब पे जाऊँ, 5 बजे वापस आ जाऊँ, 6 बजे वापस आ जाऊँ और एक अच्छी लाइफ जीऊँ, फिर सैटरडे संडे फिर फ्री भी हो जाऊँ, मूवी वूवी देख के आऊँ, तो ये एक ऐसी जॉब नहीं है। यहाँ पर आपको पूरी देश सेवा करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगेन आते हैं आपको इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट पे आते हैं दोस्तों। आपने पीएएसए की जॉब के बारे में सुना होगा, इस जॉब के बारे में, पीएएसए पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है। वो सबसे नीचे वाली पोस्ट है, बट उसी के ऊपर ये इंस्पेक्टर पोस्ट होता है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जाना पड़ता है अलग अलग पोस्ट ऑफिस के, काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, चेकिंग वेकिंग के लिए, ठीक है। तो ये उसके लिए काम आता है। मोस्टली बच्चे लोग इसको ऑप्ट नहीं करते पहले, ठीक है। कुछ लोग तो जानते भी नहीं है। जैसे आप खुद सोचो कि काफ़ी लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग जो वीडियो देखेंगे शायद उन्हें एएसओ के बारे में नहीं पता होगा, पर हाँ ईडी के बारे में पता रहता है, इनकम टैक्स के बारे में पता रहता है, जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में पता रहता है। तो ये कुछ ऐसी बाहर जो आपको देखने में अच्छी लगती है, कुछ ऐसी जॉब्स हैं, बट कुछ वैसी उतनी ही इनकम वाली, उतने ही पैसे वाली, उतनी ही सैलरी वाली जॉब्स हैं। ये भी 4600 ग्रेड की ग्रुप बी जॉब है, बट वही है कि डिपार्टमेंट पोस्ट में आता है और बच्चे इसको जानते नहीं है, बट ये भी एक अच्छी जॉब है। बट हाँ ये आपको पोस्ट ऑफिस में मिलती है आपको ये जॉब, और पोस्ट ऑफिस मतलब इंडिया, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह मिलेगा। सिमिलरली सीबीआई के लिए भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको मिल सकता है, ठीक।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि दिल्ली में मिलेगा या आपके घर पे मिलेगा। तो होम पोस्टिंग चाहिए तो उसके हिसाब से आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी अप टू 1000, तब जाके आपको इनकम टैक्स में या जीएसटी में या फिर इंस्पेक्टर पोस्ट में, इसमें आपको जाके मिलेगा होम पोस्टिंग। अब आते हैं इंस्पेक्टर किसमें, सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। सेम अगेन, थोड़ी सी फील्ड जॉब, थोड़ी सी डेस्क जॉब, ये इसके अंदर आधा आधा ही है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आती है। अगेन ग्रुप बी जॉब है और 18 से लेकर 30 साल तक का बच्चा एलिजिबल है इसके अंदर, ठीक है। अगेन उतनी ही सैलरी बनती है जितनी पहले थी सैलरी सबकी, जितनी बन रही थी। ध्यान रखना आईबी के अंदर थोड़ी सी सैलरी ज्यादा हो जाती है। अब जितनी हमने पोस्ट ऊपर बात करी वो सारी पोस्ट दोस्तों हमारे पास कितनी है, 4600 ग्रेड पे, मतलब लगभग लगभग दोस्तों हमारे पास वो 75,000 78,000 सैलरी बना रही है जब आप लगोगे तो। अब यहाँ आता है हमारे पास वही अदर मिनिस्ट्री वाला एएसओ पर, ये 4200 ग्रेड पे है, तो सही, हाँ ठीक, ये ग्रुप बी, जो ग्रुप बी वही है। ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है दोस्तों आपके पास सीबीआईसी के अंदर, जहां पर आप जीएसटी इंस्पेक्टर या प्रिवेंटिव ऑफिसर लगते हो, और जो टीए होता है, टैक्स असिस्टेंट होता है, उसके बीच की एक जॉब होती है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो 4200 ग्रेड पे की होती है। इसमें लगभग लगभग आपकी सैलरी जो बन जाएगी वो 65,000 अराउंड बन जाती है आपकी एक्स सिटी के अंदर, देखो सीबीआईसी के अंदर। सिमिलरली अभी इसी साल गेजेट आया था जिसमें ग्रुप बी किया गया है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को, जो ग्रुप सी था उसमें बोला गया, साथ साथ उसमें बोला गया है कि अब एक पोस्ट होगी टैक्स असिस्टेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बीच में, उसे बोलेंगे ऑफिस सुपरिटेंडेंट ओएस, ठीक है। ऐसे ही सीबीआईसी के अंदर है, वो तो सीबीडीटी के अंदर हो गया, ये सीबीआईसी के अंदर है। इसके अंदर क्या होगा कि जीएसटी इंस्पेक्टर या प्रिवेंटिव ऑफिसर जो भी है, और नीचे टैक्स असिस्टेंट, और बीच में एक ऑफिसर होता है 4200 ग्रेड पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है। चलो ये बन सकता है टीए से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 4-5 साल में, फिर उसके अगले 4-5 साल में इंस्पेक्टर, अगर आप वो देते हो डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हो। ये भी ग्रुप बी की जॉब है, अगेन 4200 ग्रेड पे, मतलब आपकी 65,000 तक एक्स सिटी में सैलरी बन जाएगी। रिसर्च असिस्टेंट अच्छी जॉब है, ये टेस्ट जॉब है, एनएचआरसी, ठीक है। ग्रुप बी जॉब है 18 से 30 साल तक। कुछ लोग इस जॉब को जानते नहीं है क्योंकि इसकी थोड़ी सी वैकेंसी भी कम रहती है, पर अच्छी जॉब है, डेस्क जॉब है। जिसको डेस्क जॉब पे रहना है मोस्ट प्रोबेबली आपको दिल्ली में मिल जाएगा, पर दिल्ली के बाहर भी मिल सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। डिविजनल अकाउंटर, ओए ये जॉब बहुत अच्छी है, इसमें आपको एक प्यून भी मिलता है, आपका अपना ऑफिस होता है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ही आपको सैलरी देती है। लगते हो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, बट वहाँ पर आपको सैलरी वहाँ से मिलती है और अच्छी खासी जॉब है। अगर आपकी बच्चे क्या करते हैं जिनको मिलता है साउथ में जीएसटी इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर जो भी वो लेना चाहते हैं, अगर वहाँ मिलता है तो वो छोड़ के होम पोस्टिंग लेना पसंद करते हैं, डीए डिविजनल अकाउंटेंट। अपने में राजा होता है भाई ये, ठीक है, 1 मिनट, अपने में ये राजा होता है। सीए एंड एजी के अंदर आता है, ये ग्रुप बी जॉब है, अगेन 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, दैट मीन्स हमारे पास ये लगभग लगभग इसकी भी सैलरी 65,000 अराउंड बन जाती है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर देखो एनआईए है, फील्ड जॉब है अगेन, और ठीक है, जिसको एनआईए में जाना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, 4200 ग्रेड पे है दोस्तों, 18 से 30 साल तक, ग्रुप बी जॉब ये भी है। सब इंस्पेक्टर अगेन नार्कोटिक्स, अगेन सेम सेम कहानी, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रहता है, एमएचए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, नार्कोटिक्स ब्यूरो रहता है, ये दिल्ली में भी हो सकता है, दिल्ली के बाहर भी हो सकता है। अब मोस्टली ये हमारे पास जो कैपिटल सिटीज़ होती है वहाँ जाते हैं, इसके जो बच्चा लगता है इसके अंदर वो कैपिटल सिटीज़ में इसकी जॉब लगती है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, ठीक है। जैसे मान लो सपोज महाराष्ट्र का मुंबई है, या फिर बंगाल का कोलकाता है, गुजरात का हमारे पास ये गांधीनगर है, तो वहीं पर कैपिटल सिटीज़ में आपको मिल सकती है ये वाली जॉब, ठीक। अच्छा, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अब जेएसओ की पोस्ट आपको पता होगी, इसके लिए अलग से एक एग्जाम होता है, इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, तभी आप इसका एग्जाम दे सकते। 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का हर क्वेश्चन होता है, 200 नंबर का पेपर होता है, तो ये नंबर जुड़ते हैं, ठीक है। इसका अलग से पेपर 2 होता है जेएसओ के लिए। जो नॉर्मल सभी पोस्ट बता रहा हूँ उनमें तो नॉर्मल मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस चल जाएगा, बट जो बच्चे चाहते हैं कि यार जेएसओ वाली पोस्ट ले, उनको एक एग्जाम और देना पड़ेगा, पेपर 2 देना पड़ेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, अगेन ग्रुप बी जॉब है, और 18 से 32 साल, ध्यान देना ये 32 साल तक इसकी एज है, क्लियर। चलो ये मैंने आपको यहां तक बताया। अब ये लेवल 5 की जॉब्स है, लेवल 5 की जॉब्स का मतलब 2800 ग्रेड पे, लगभग लगभग इसकी जो ग्रॉस सैलरी होती है 60,000 अराउंड होती है, और आपको सैलरी 54,000 56,000 52,000 मिल जाती है एक्सिटी के अंदर। तो इसमें ऑडिटर आते हैं, अकाउंटेंट आते हैं, ठीक है, 2800 ग्रेड पे है। और मैं इन सभी पोस्ट के लिए कहूँगा, इनमें आपको आपकी अगर रैंक अच्छी है तो आपको थोड़ी सी बेटर है तो आपको आपकी होम पोस्टिंग मिल सकती है। ये सबसे ज़्यादा
फेवरेट रहेंगे। अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए, अगर आप बड़ी पोस्ट नहीं चाहते बट आप घर के पास रहना चाहते हैं, आपके ज़्यादा नंबर नहीं है पर इतने भी कम नंबर नहीं है, तो आपको आपके बीच में कई नंबर है तो आप इन्हें ऑप्ट कर सकते हैं। इन सभी पोस्ट को, इसमें ऑडिटर अकाउंटेंट है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगी, नहीं तो आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लग सकती है ऑडिटर और अकाउंटेंट के अंदर। ये सारी जॉब्स जो है 2800 ग्रेड पे की है। ध्यान रखना, इसमें 27 साल एज है, इसमें 30 साल तक एज नहीं है। इनमें सारी पोस्ट की जो एज है वो 27 साल तक ही है। ठीक है, यहाँ ना 30 साल तक है ना यहाँ 32 साल तक। जितनी भी 2800 ग्रेड पे की जॉब है ये हमारे पास 2800 ग्रेड पे, दैट मीन सैलरी अप्रॉक्स 54,000 या 56,000, इनमें दोस्तों हमारे पास 27 साल तक है। और ये हमारे पास अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको घर के आसपास मिल सकता है। बाकी इसमें ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं आफ्टर डूइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क। कुछ साल तक काम करने के बाद आपको वहीं पर जहाँ पर आप चाह रहे हो कोशिश कर सकते हो कि आपको वहाँ पर मिल जाए। ठीक है, बट बाकी होम पोस्टिंग मिल सकती है इनसे बेटर तरीके से। काफ़ी जानने वाले दोस्त हैं ऐसे जो जिन्होंने अपने घर के आसपास ऑडिटर अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट में जॉब ली है। ठीक, अब दोस्तों आते हैं ऐसी जॉब्स जिनमें से, इनमें से जो मैं जॉब बताने वाला हूँ, इनमें से 2 जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको टाइम बहुत मिलेगा पढ़ाई वढ़ाई करने का। ऐसी ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं है। और जिनका सपना भी होता है कि नंबर कम है बट सपना होता है कि यार हम अच्छे डिपार्टमेंट में जाए, तो वो अच्छे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। जैसे कि टैक्स असिस्टेंट हमारे पास 2 हैं, सीबीडीटी और सीबीएसई वाले। वैसे तो ये वाला दोस्तों मैंने देखा है, ये तो मेरे सामने की बात है कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस काम ज़्यादा नहीं रहता है, असिस्ट ही करना होता है। और असिस्ट के नाम पे भी कोई बात नहीं। और यहाँ से टाइमिंग की, देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि 9 बजे ही आना है, 11 बजे जा रहे हैं, 11:30 बजे जा रहे हैं। अगर आपकी पढ़ाई है तो आपको पढ़ाई का टाइम भी मिलेगा। अगर आप ऑन टाइम जा रहे हो, ऑफिस में कोई नहीं आया, 10 से 11, 11 साढ़े 11 तक आपने पढ़ाई कर ली, फिर ऑफिस में काम थोड़ा बहुत काम कर लिया, हेल्प कर दी, लंच टाइम भी अच्छा खासा मिलता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही जॉब्स जो टैक्स असिस्टेंट की है ये 2400 ग्रेड पे की होती है, 2400 ग्रेड पे। जो 46,000 तो मैंने 47,000 तो मैंने खुद देखी है सैलरी एक्स सिटी के अंदर टैक्स असिस्टेंट की। तो इतनी सैलरी आपको मिल जाती है 47,000 किसके अंदर, एक्स सिटी के अंदर। वाई सिटी में जाओगे तो 42,000 हो जाएगी, और अगर जेड सिटी में जाओगे तो 38 या 33,000 हो जाती है इनकी टैक्स असिस्टेंट की। अच्छा, टैक्स असिस्टेंट जो सीबीडीटी वाला होता है ये इनकम टैक्स के अंदर होता है, और जो सीबीआईसी वाला होता है ये किसके अंदर होता है, मैंने आपको पहले बताया भी था, ये हमारे पास वही मिनिस्ट्री ऑफ ये जीएसटी के अंदर, या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर वाला ये सीबीआईसी वाला होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम वाला। ग्रुप सी वाली जॉब्स है सारी की सारी है। अच्छा, कमाल की बात है ये भी ग्रुप सी में, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी ग्रुप सी में, जो कि अब चेंज होने वाला है। इन सभी जॉब्स की भी जो एज है वो 18 से लेकर 27 साल तक है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास ये पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट भी, इसमें काम बहुत ज़्यादा होता है। मंडे टू सैटरडे जॉब करता है बेचारा, सिर्फ और सिर्फ संडे खाली मिलता है। इनको तो सैटरडे संडे मिल जाता है, इनको भी सैटरडे संडे मिल जाता है टैक्स असिस्टेंट को, इसको सैटरडे संडे नहीं मिल पाता, ये दिक्कत रहती है। ठीक है, ये एक इशू रहता है। सब इंस्पेक्टर दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सब इंस्पेक्टर ग्रुप सी जॉब है। अगेन वही इंस्पेक्टर है और नार्कोटिक्स में है तो फील्ड जॉब भी होगी, इसके अंदर फील्ड में जाना पड़ता है। टैक्स असिस्टेंट भी कभी कभी अगर नाम आ जाता है तो ये भी रेट पे जाते हैं, इनका भी कभी कभी फील्ड जॉब अच्छी खासी इनको करनी पड़ जाती है, और डेस्क जॉब भी करते ही हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम रहता है इसके अंदर। ये एमईएस आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यहाँ पर भी आपको कैंटीन कार्ड मिल जाता है, ग्रुप सी की जॉब है। और ये दोस्तों हमारे पास पोस्ट असिस्टेंट में बता दें काम थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा देखना होता है कौन कौन से पोस्ट कार्ड कहाँ कहाँ भेजने हैं, या फिर कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है पोस्ट ऑफिस के अंदर, कौन सा सामान है, कौन सा सामान चला गया है, कौन सा नहीं गया है, तो काफ़ी, और विजिट भी करने पड़ते हैं दूसरे पोस्ट ऑफिस। तो पीएसए की जॉब थोड़ी सी हेक्टिक हो सकती है, बट आपके बहुत ज़्यादा नंबर कम है तो भैया फिर तो आप, ये तो चॉइस ही नहीं है इसमें, तो फिर अगर आपके यहाँ आपने भरी है तो आपको मिल जाएगी, तो फिर अगर आपका मन है जाने का तो आप जा सकते हैं। ठीक, ये सारी की सारी जॉब्स मैंने आपको बताई। ठीक, ध्यान रखना। कुछ दोस्त जो हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसा होता है आपके साथ कि आप कुछ चीज़ों के साथ ना कनेक्ट कर जाते हो, जैसे कि ये है आपको इस लोगों को अपने, अगर चाहते हो कि आपका डिपार्टमेंट, जैसे मेरे डिपार्टमेंट का है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लोगो बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग से ही मैं काफ़ी ज़्यादा इसके लिए यार मैं भी एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम करूँगा। ठीक है, उसका लोगो देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। ये आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑब्वियसली आप दिल्ली में जॉब करेंगे तो ASO MEA बनेंगे, तो देखो ये ASO CSS के लिए ये सारी चीज़ें आपको है ना अच्छी लगती हैं। ये आपको देखा होगा आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, कस्टम वालों के पास देखा होगा। ठीक, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ED वाले, ये कुछ चीज़ें हैं आपको जो आपको प्रेरित करती है वहाँ जाने के लिए जहाँ आप जाना चाहते हैं, एक अचीवमेंट लेना चाहते हैं। ठीक है,
तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपको कुछ और अपडेट चाहिए, कुछ और चीज़ें चाहिए, आप एसएससी के बारे में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे से भी कनेक्ट हो सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से कनेक्ट हो जाइए, चाहे आप टेलीग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो टेलीग्राम कनेक्ट हो जाइए इस बार कोड के थ्रू, ठीक है, एक सॉरी जो भी है ये कोड। और यहाँ पर अगर आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हर टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, साथ साथ विद PDF आपको मिल जाएगी यहाँ पर, कोई भी अगर आपको चीज़ चाहिए। ऐसे ही अगर आप जानना चाहते हो कि SSC सीजीएल का एग्ज़ाम कैसे करना है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, आपको आई कार्ड में मिल जाएगी और साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप SSC सीजीएल की जो स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको पूरी बताई हुई है उस वीडियो में, तो जाके ज़रूर देखना उस वाली वीडियो को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो।